हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे एनसीईआरटी चैप्टर पहला का 1.12 तक डिस्कशन देखे थे। आज उससे आगे हम लोग करेंगे 1.12 से 1.24 तक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 1.12 का ना एक ए नंबर ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। बी में बी भी था, तो बी पार्ट में देखिए क्या है। तो बी पार्ट आसान है, इसमें बी पार्ट इसमें आसान इसलिए है कि इसमें आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा गया, आधा है, हाफ डिस्टेंस है, तो फोर्स कितना होगा। अगर डिस्टेंस आधा हो जाता है तो फोर्स 4 टाइम घट जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ता है, कितना, 4 टाइम बढ़ जाता है। तो देखिए अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्या कि देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स जो होता है वो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये सब कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट, चार्ज भी सेम है, सब चीज सेम है। कह रहा है कि ये जो अभी दूरी जितना था उसका आधा ले लीजिए, सारा कैलकुलेशन सेम है। डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, R की जगह R/2 यूज कर रहे हैं, तो फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। तो अगर दूरी कम होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, ये घटेगा और ये बढ़ेगा। तो अगर ये 2 टाइम घट रहा है तो फोर्स कितना बढ़ रहा है, 4 टाइम इंक्रीज। इंक्रीज 4 गुना, जितना ये वैल्यू आया इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। F डैश बराबर 4 इंटू एफ, 4 इंटू एफ का वैल्यू कितना, ये जो मल्टीप्लाई करके आया 36 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 पे पावर 5 आप यूज भी कर सकते हैं डाटा, ये 1/4 पाई ये यूज करेंगे, ये इतना ही ये, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ना 25 रखेंगे। आर डैश के जगह ये R/2 यानी कि 50/2 यानी 25 यूज करेंगे, तो वही वैल्यू आंसर आएगा। तो 4 टाइम बढ़ जाता है, 4 गुना। डिस्टेंस घटाने से फोर्स बढ़ता है और डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स घटता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखेंगे। अगला है 1.13। 1.13 का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1.13 इसमें कह रहा है कि सपोज सॉरी, देखिए इसमें क्या है, इसको नोट डाउन करें, 4 गुना होगा। अब कह रहा है क्या, 1.113 में कह रहा है कि सपोज द स्फीयर ए एंड बी एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइज। ये आइडेंटिकल साइज identical size, a third sphere of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with the second and the finally removed from both. What is the new force of repulsion between them? A and B, A और B में कितना होगा। तो लेफ्ट मान लेते हैं, देखो लेफ्ट ये है चार्ज, आइडेंटिकल बॉडी है, इस पे चार्ज है, ये चार्ज अभी कितना है इसका, ये है 6.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7, ये आपका है 6.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 7। अब ध्यान देखिए, ये आइडेंटिकल यहां पे ये है, एक बॉडी यहां से लाए, ये ए है ये बी है, मान लेते एक सी जो लाए, इसमें ये आइडेंटिकल ही है बॉडी, सी लाए जो कि इस पे चार्ज कितना है, 0 है। तो यहां पे क्या है, आफ्टर टचिंग चार्ज टच करने पे क्या होता है, चार्ज दोनों में बट जाता है, दोनों को ऐड करते हैं और हाफ हाफ कर देते हैं। तो इस पे कितना हो गया, 6.5/2 इंटू 10 पे पावर माइनस 7, ये ए पे रह गया, और उसी उतना ही आया इस पे बी पे, ये आपका सी पे,
ये जो सी बॉडी है इस पे आया कितना 6.5/2 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि जैसे ही टच करते हैं ना, टच करने के बाद चार्ज बढ़ जाता है। अब यही चार्ज, यही आप देखिए यहाँ पे है ये बी, ये 6.5 इंटू 10⁻⁻7, ये अभी ये इस पे चार्ज है इतना। अब ये जो पहले से ये अनचार्ज था, अब इसके पास चार्ज आ गया है, अब ये इससे टच होगा तो ये 6.5/2 इंटू 10⁻⁻7। अब क्या है कि इसको दोनों को ऐड करेंगे और हाफ हाफ करेंगे, तो दोनों को ऐड करके हाफ करने पे क्या हो जाएगा, तो इसको ऐड कीजिए, Q डैश निकाल लेते हैं, Q डैश। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब आइडेंटिकल चार्ज होता है ना तो क्या होता है, हाफ हाफ बढ़ जाता है। आइडेंटिकल बॉडी होता है तो चार्ज हाफ हाफ बढ़ जाता है। तो यहां से कैलकुलेट करके ये A का वैल्यू कितना आया, A 6.5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2, और इसका अब ये दोनों को देखो Q डैश निकालो तो 6.5 प्लस 6.5/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 13 प्लस 6.5/2 तो ये हो गया 13, इसको 19.5/4, ये इतना आया, ये इंटू 10⁻7 है ना, 10⁻7 और तो यहां से 10⁻7 आया। ठीक है, तो ये Q डैश बराबर आया 19.5 इंटू 10⁻4 19.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻7 कूलम चार्ज, ये आया। ठीक है, अब ये चार्ज है इस पे बी पे 19.5/4 इंटू 10⁻7 कूलम। अब वही डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, ये Q1 हो गया, अब ये Q2 हो गया। तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि आइडेंटिकल बॉडी का मतलब एक जैसा। अब अगर कोई चार्ज है और कोई अनचार्ज है तो ये इसके टच में जैसे ही आएगा दोनों का चार्ज जुटेगा और हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस पे चार्ज इतना था, इस पे चार्ज 0 था, दोनों को जोड़ दिए तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं डाला, इसी का ना हाफ हो गया, तो ये इतना इस पे हाफ और इस पे हाफ चला गया। अब ये वाला फिर जो पहले अनचार्ज था, ये अनचार्ज था, अब ये वाला चार्ज हो गया, अब फिर जाके बी से जाके टच करवा लिया, तो इस पे पहले से चार्ज था और इस पे भी अभी चार्ज है, तो दोनों चार्ज को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों चार्ज को जोड़े 2 से डिवाइड किए तो ये फाइनल चार्ज इस पे आया, इस पे भी उतना, इस पे भी उतना आया, फाइनल चार्ज आफ्टर करेक्शन। अब फोर्स पूछ रहा है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना हो गया 6.5/2 इंटू 10⁻7 इंटू 19.5/4 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय ये 20 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। ये यहां से कैलकुलेट करके आंसर ले आएंगे। फटाफट नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये था 1.13 का 1.14। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था और ये आपको बताए थे कि जब आइडेंटिकल बॉडी होता है तो चार्ज दोनों में बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ जाता है, ये याद रखिएगा। आइडेंटिकल बॉडी होता है दोनों में चार्ज क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला देखिए क्या करना है, 1.3 था 1.44 था। अब यहां पे क्या एक डायग्राम दिया गया, इसको देखिए और ये बताना है, पहचानना है, पहचानो कि ये लाइन क्या है, इस पे बात करना है। ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये +1 ये 2 नंबर लाइन और ये 3 नंबर लाइन। तो यहां देखिए इस पे ऊपर वाले में प्लस चार्ज है और नीचे में माइनस चार्ज है। तो यहां से क्या 1 2, तो कह रहा है क्या कि 3 चार्ज है, विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। पहले तो पकड़ ले कौन कौन चार्ज है, उसके बाद मास हाईएस्ट चार्ज और मास रेशियो पूछा गया है। तो यहां से ध्यान दिया जाए, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये प्लस की ओर कौन जाता है,
तो प्लस की ओर क्या होता है, माइनस की ओर। ये जो है ये आपका प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ ये लाइन उसकी तरफ जा रहा है, तो ये लाइन क्या होगा, निगेटिव। तो यहाँ पे ये जो है 1 and 2 आर निगेटिव चार्ज पार्टिकल। चलिए 3 जो है ये देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। 3 क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब क्या कह रहा है कि विच पार्टिकल हैज हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। आप ये बताओ, चार्ज और मास का रेशियो कह रहा है, तो कौन सा होना चाहिए, आप ही बताओ। चार्ज कौन सा हाईएस्ट, मतलब सब ज्यादा होना चाहिए। मास ये किसका किसका, चार्ज टू द मास, चार्ज टू द मास, हाईएस्ट चार्ज टू द मास। तो देखिए यहां पे ध्यान से, m हाईएस्ट, रेशियो, हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। तो यहां पे क्या होगा, हाईएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो में m बाई मास बाई चार्ज। तो 1 and 2 जो है वो आपका निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज का मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg डिवाइडेड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 3 जो है वो है पॉजिटिव, तो ये 1.67 इंटू 10⁻27 kg डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो यहां जो है ये m बाई मास बाय चार्ज, क्योंकि देखो ये पावर ये क्या है, -31 है, -27 है, दोनों में ये नीचे सेम है, ये सेम है, यहां दोनों सेम है। तो जिसका मास ऑफ प्रोटॉन बड़ा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये जो 3 है वो क्या होगा, हाईएस्ट, 3 वाला हाईएस्ट होगा, क्योंकि चार्ज तो दोनों का बराबर ही होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 1.15, इसको देखते हैं। 1.15 में क्या कह रहा है, 1.15 में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है, यूनिफॉर्म है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन बाय कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस, थ्रू द स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर के साइड दिया गया है, साइड whose plane is parallel to yz plane, yz plane। ये आई में जा रहा है, तो प्लेन जो है वो पैरेलल है क्या, yz प्लेन के, yz प्लेन, yz प्लेन के पैरेलल है इसका प्लेन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की ओर जा रहा है। तो यहां से देखिए कि ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, जो कि ये y और ये z प्लेन में है, yz प्लेन में है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां है, x एक्सिस में, x एक्सिस में। तो x एक्सिस में आपका प्लेन है, किसमें, प्लेन है आपका yz प्लेन में है, yz प्लेन में है,
और वाई जेड प्लेन में है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक्स एक्सिस में है। तो देखो ध्यान से, ये देखिए, ये आपका है, मान लेते हैं ये प्लेन है। अगर ये प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन क्या होगा, जो आपका वाई एक्सिस और जो जेड एक्सिस होगा, वाई एक्सिस ये देखिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस इधर की ओर, बाहर की ओर है। ये आपका बाहर की ओर क्या है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस जो बाहर की तरफ जा रहा है, ये जेड एक्सिस। तो ये वाई जेड प्लेन में है, प्लेन, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और ये वाई जेड प्लेन में रखा गया है, ये वाई जेड प्लेन में, ये इसे ऐसे रखा गया, और ये जा भी रहा है इधर लाइन। तो यहाँ पे क्या है, फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वाई जेड प्लेन में है ना। ये देखिए वाई जेड प्लेन, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या होता है बाहर जेड एक्सिस। ये वाई जेड प्लेन में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बाहर की ओर जेड एक्सिस, बाहर की ओर जेड एक्सिस, और ये वाई जेड में रखा गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, एक्स एक्सिस की ओर है। तो यहां से हो गया फाई बराबर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 3 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू एरिया कितना हो गया, साइड कितना दिया गया इसका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो सॉल्व करो, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया 3 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू ये 100, 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया। तो यहां से आ गया 3 इंटू 10 पे पावर 5। ये फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट न्यूटन कूलम्ब मीटर स्क्वायर, न्यूटन कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ये हो गया कैलकुलेशन बेस्ड था। चलो, तो ये सिर्फ आपको एक ही पॉइंट समझना था कि एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है क्योंकि आई में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, आई में है, तो एक्स एक्सिस में है, और प्लेन जो है वाई जेड में है, तो प्लेन ये क्या है, वाई जेड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इधर की ओर होगा, और इस स्क्वायर का एरिया का वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर की ओर होगा, इसी में रखा। अगर यही कहता एक्स वाई प्लेन में है, तब तो 0 हो जाता, तब तो क्या होता आपका 0 हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, वन पॉइंट 1.16 का देखते हैं क्या कह रहा है। 1.16 कह रहा है क्या कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर, नेट फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 1.15 थ्रू द साइड यहां दिया गया है, साइड, अब ये साइड हो गया आपका 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड so that its face are parallel to the coordinate plane, कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो जाए, कोऑर्डिनेट प्लेन के ये पैरेलल हो जाए। तो कह रहा व्हाट इज द नेट फ्लक्स इन एक्सरसाइज 1.15, ये जो 1.15 था ना उसी में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका दिया गया है आपका 3 इंटू 10 पे पावर 3 आई न्यूटन बाय कूलम, ये दिया गया है। थ्रू क्यूब साइड दिया 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो जाए, इसका जो फेस है वो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो जाए। तो कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल मतलब कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की ओर है, और ये प्लेन इसके, ये जो स्क्वायर है ना इसके प्लेन के पैरेलल हो जाए, पैरेलल। तो आई थिंक ये एंगल इसमें 90 डिग्री बनना चाहिए, एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये फाई बराबर हो गया ई डॉट ए कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका 0 होना चाहिए। ठीक है,
इस पे 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ओरिएंटेशन। व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू a cube of side 20 centimeter oriented so that its face are parallel to the coordinate plane। कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल हो जाए इसका फेस, कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल। कोऑर्डिनेट प्लेन तो YZ ही होना चाहिए। तो यहां से एंगल कितना 90 डिग्री। एक बार इसको चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखें तो 1.17 कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, उसी को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, माइंड से थोड़ा स्लिप हो रहा है, अभी बहुत सारा टेंशन चल रहा है ना इसलिए थोड़ा स्किप हो जा रहा है। 1.17 करा कि केयरफुली मेजरमेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस of a black box indicates that net out flux through the surface box is। तो ये फ्लक्स फाई दिया गया है कितना 8 × 10⁻³ न्यूटन कूलम बटे मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो फाई बराबर होता है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। तो यहां से Q इनसाइड बराबर हो गया आपका 5 × एप्सिलॉन नोट। तो ये हो गया 8 × 10⁻³ इंटू 8.85 × 10⁻−11। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेट करना है बी में, ये ए नंबर था, बी में करेक्ट। इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स विल बी 0। अगर फ्लक्स फाई का मान ही 0 हो जाए, could you consider that there is no charge inside the box? No, मतलब चार्ज होगा ही नहीं बॉक्स के अंदर। ऐसा थोड़ी, चार्ज तो होगा। जैसे कि ये Q1 है -2 माइक्रोकूलम, Q2 है 1 माइक्रोकूलम और Q3 है आपका 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे देखो कि नेट जो चार्ज तो है, ये Q नेट कितना हो गया इसके अंदर 0 हो गया। तो चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज 0 है। ऐसा नहीं कि चार्ज ही नहीं है, नेट चार्ज इज देयर, चार्ज मे बी प्रेजेंट बट नेट चार्ज क्या होता है 0 होता है। नेट चार्ज क्या होता है इसका 0 होता है। तो ये ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला है 1.18 क्वेश्चन नंबर 1.8। तो यहां पे क्या है कि ये आपको डायग्राम दिया गया है, इसके मदद से आपको सॉल्व करना है। 1.8 ये ना गॉस लॉ से बनने का। गॉस लॉ जानते हैं ना, गॉस लॉ पढ़ाए थे गॉस लॉ। तो यहां से देखिए, तो ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, यहां से आप अंदर का चार्ज निकाल लिए। अब कह रहा है कि फ्लक्स 0 है तो क्या चार्ज ही नहीं अंदर होगा? चार्ज तो होगा लेकिन नेट चार्ज का वैल्यू 0 नहीं हो, 0 हो सकता है, इसलिए फ्लक्स 0 हो गया होगा। अब कह रहा है क्या कि ये पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि रखा गया है एक स्क्वायर के 5 सेंटीमीटर ऊपर, और स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई का वैल्यू क्या है वाट। तो आपको सबसे पहले बताए थे कि गॉस लॉ अगर लगाना है तो इसको आपको इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, ऐसा ऐसा स्क्वायर ले आते हैं और इसको क्यूब बना लेते हैं। क्या बनाते हैं इसको? क्यूब। क्यूब बना देते हैं। तो ये यहां से, ये सेंटर से यहां जो है, यहां से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे था। अब ये सेंटर पे आ गया, सेंटर ऑफ क्यूब पे आ गया, इसका 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से देखिए क्या, फाई बराबर क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। अब यहां से आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ क्यू 10 सेंटीमीटर। तो यहां स्क्वायर से कितना, स्क्वायर इससे कितना पास कर रहा है।
तो ये टोटल इतना, ये 5 बराबर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, ये किसका हो गया, ये क्यूब का हो गया, क्यूब का इतना हो गया। तो 4 स्क्वायर के लिए क्या होगा, स्क्वायर, तो क्यूब में कितना स्क्वायर होता है, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर मिलकर क्यूब बनता है। तो 4 ये आपका क्यू डैश बराबर 5/6, तो ये अंदर में चार्ज कितना है, चार्ज देखिए कितना है, 5 माइक्रोकूलम था ना, ये आपका 10 माइक्रोकूलम था, 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 इंटू 10 पे पावर -11 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया 6 टाइम्स। अरे ये पूरा क्यूब का बताए ना, आपको पूछना था एक स्क्वायर का, तो क्यूब जो होता है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बनता है। तो पहले तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाने के लिए इसको पहले क्लोज किए, तो ये टोटल इतना इस क्यूब से पास कर रहा है, 1 से, तो ये 4 स्क्वायर होता है, तो कितना क्यूब में 6 मिलके होता है, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, फ्लक्स आ गए, ये आंसर। अगला है 1.19, फटाफट देखते हैं, समय नहीं है, तो 1.19 देखिए क्या है, इसमें देखिए कर ए पॉइंट चार्ज ऑफ इतना कूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब, तो कर एक पॉइंट चार्ज है, कितना है चार्ज 2.0 माइक्रोकूलम इज द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ गॉसियन सरफेस, और ये जो गॉसियन सरफेस है क्यूब, उसका जो साइड दिया गया है, साइड वो है आपका 9 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब सरफेस, कितना पास कर रहा है, व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, एच। तो यहां पे है, तो क्या निकालना है, 5 बराबर क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तो देखिए इसका साइड का 9 ले या 15 ले, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंदर में सिर्फ फ्लक्स देखना रहता है, ये अंदर में चार्ज कितना है, तो ये 2 इंटू 10⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻12, यहाँ भी -12 होगा ना, -12, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये आपका फ्लक्स आ गया, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, ये आपका सरफेस से पास कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1.20, फटाफट देखते हैं 1.20, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि ये पॉइंट चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया 5 बराबर -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस, ये स्फेरिकल है गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस है r बराबर कितना है, ये आपका 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर है, सेंटर इतना है। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस विल डबल, तो रेडियस डबल करने से क्या होगा, रेडियस डबल करने से रेडियस पर फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, रेडियस पे थोड़ी डिपेंड करता है, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनसाइड चार्ज। अगर अंदर वाला चार्ज बदलना है तो बदलिए, ये क्या रेडियस डबल कर दिए तो फ्लक्स थोड़ी बदलेगा, फ्लक्स नहीं बदलेगा, तो आपको कह रहा है उतना ही होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का वैल्यू क्या है, तो वो एकदम आसान है, 5 बराबर क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज चाहिए, क्यू इनसाइड बराबर क्या हो गया 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 का वैल्यू कितना है देखो, फ्लक्स कितना है, फ्लक्स है ये आपका 1 इंटू 10⁻³ इंटू ये 8.85 इंटू 10⁻12, सॉल्व करेंगे यहां से इनसाइड चार्ज आ जाएगा, और सिंपल था।
अगला देखो 1.21 में देखिए क्या था 1.21 में 1.21 कह कि एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस दिया गया है, रेडियस r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, हैज अननोन चार्ज दिया गया है, अननोन चार्ज दिया गया है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो ये सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे इस पे है, कितना है फील्ड है आपका 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन बाय कूलम है। एंड पॉइंट रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज कितना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक ये बराबर 1/4πε0 q बटे x का स्क्वायर ये होता है। तो ये कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये हो गया, और ये 9 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज नहीं पता, डिस्टेंस दिया गया यहाँ से आगे 20/100 का होल स्क्वायर। अरे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे तो यहाँ से आगे डिस्टेंस दे दिया गया है, अब आपको चार्ज सिर्फ बताना है, तो चार्ज यहाँ पे बता चार्ज कितना है। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये इससे गुना हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 5 और 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू। तो यहाँ से क्यू बराबर हो गया 1.5 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये चार्ज आ जाएगा क्यू। कटेगा, काट दीजिए 3 टाइम्स 0.5 3 25 2.5/3 इंटू ये देखो यहाँ से ये 6 10⁻⁻⁶ बोला, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 1.22 1.22 का देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर इतना डायमीटर दिया गया है, एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर डायमीटर दिया गया है, डायमीटर कितना है 2.4 मीटर, हैज चार्ज डेंसिटी सिग्मा 80 माइक्रोकूलम बटे मीटर का स्क्वायर ये है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज निकालना है। तो सिग्मा बराबर होता है Q बाई A, सिग्मा बराबर Q बाई, तो Q बराबर हो गया सिग्मा इंटू A। चलिए तो ये सिग्मा कितना है 80 इंटू 10⁻⁶ इंटू एरिया, ये स्फीयर है ना स्फीयर, एरिया 4πr का स्क्वायर होता है। तो ये रेडियस कितना हो गया 1.2 हो गया, तो यहाँ हो गया 4 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो ये हो गया 80 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 1.2। ये मीटर में ही दिया गया है, तो आपको सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये 1.2 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका 320 इंटू 10⁻⁶ इंटू पाई 3.14 इंटू 1.44 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से चार्ज कूलम में आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगला है क्या 1.23, ये कैलकुलेशन है, सिग्मा बराबर Q इंटू ए, तो Q बराबर सिग्मा इंटू ए, Q और A क्या है एरिया 4πr², रेडियस दिया गया था, एरिया हाफ कर दिए। अगला है 1.23 का, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो एक रॉड है इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यही ना लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। कह रहा है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर 9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन बाई कूलम ये दिया गया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के दूरी पे दिया गया है। कैलकुलेट द लाइन चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो E बराबर क्या होता है लैम्डा बाई 2πε0,
ये होता है। तो यहाँ से E का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁴ इंटू लेमडा बाई, ये इसका वैल्यू कितना होता है। तो ये आपको सिखाए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ या 1/2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर 9 इंटू 10⁹ 2 को उधर भेज दो तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट बराबर 18 इंटू 10⁹ तो ये पूरा टर्म हो गया 18 इंटू 10⁹ ये हो गया। तो देखो लेमडा यहाँ से ये नीचे चला 9 इंटू 10⁹ डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁹ ये गया। लेमडा बराबर आया 1/2 0.5 कूलम बाई मीटर, जो 1.5 कूलम बाई मीटर। अच्छा ये 4 है तो 9 दे दिया, 4 है ना, 4 है तो ये 4, हाँ 4 तो यहाँ से आ गया। तो ये 1/2 इंटू कैंसिल होकर ऊपर 10⁻⁵ यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁵ कूलम बाय मीटर। अगला है, अब अगला है जो लास्ट है ये आपका 1.24। इसमें देखिए क्या कह रहा है 1.24 में करेंगे 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट क्लोज टू ईच अदर। 2 लार्ज मेटल प्लेट रखे हैं, एक दूसरे के पास रखे हैं। इसे ऑन देयर इनर फेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये कहेंगे आपका 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम बाय मीटर स्क्वायर। ये है -17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम बटे मीटर का स्क्वायर। व्हाट इज द मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेस, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेस और बिटवीन द प्लेट। एक बार यहाँ निकालना है, एक बार बीच में निकालना है, एक बार यहाँ निकालना है। तो ये A है, ये B है, ये फर्स्ट प्लेट और ये सेकेंड प्लेट। तो बाहर यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे निकालना है तो यहाँ +1 कूलम रखेंगे। तो ये प्लस वाला इसको क्या करेगा इधर की ओर रिपेल करेगा E1 से, ये माइनस वाला अपनी ओर खींचेगा E2 से। तो यहाँ से E नेट बराबर क्या आएगा, तो यहाँ से E1 वेक्टर और प्लस E2 वेक्टर। तो बात एक बात ध्यान रखें कि प्लेट के कारण जो फील्ड आता है ये सिग्मा बाई, सिंगल प्लेट के कारण आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट ये आता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होता है। तो यहाँ देखेंगे तो ये एक इधर की और एक इधर, और ये दूरी पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पूछे चाहे प्लेट से आपको यहाँ पूछे, यहाँ भी क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो इधर की ओर जा रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट और इधर की भी ओर आ रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। उसी तरह यहाँ अगर पूछा जाए तो यहाँ +1 कूलम रखेंगे, ये वाला अपनी ओर खींचा E1 से, ये इसको अपनी इधर रिपेल किया E2 से। तो यहाँ भी सिचुएशन E नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बीच में देखते हैं बीच में कहानी क्या है। तो यहाँ +1 कूलम रखते हैं, ये प्लस वाला इसको रिपेल किया E1 से और ये भी आपको इसको अट्रैक्ट किया E2 से। हाँ यहाँ पे सिचुएशन जो है इनसाइड, ये क्या है, ये तो आउटसाइड 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 है ये, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा 0 0। अब इनसाइड में देखते हैं, इनसाइड में हो गया आपका E नेट बराबर E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहां से आपको आ गया सॉल्व करके सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आपको, सिग्मा 17 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये दो यहाँ से ऊपर गया तो 10⁻10, 8 दूनी 16, तो ये हो गया लगभग 2 इंटू 10⁻10। ये आ गया आपका न्यूटन बाई कूलम, ये फील्ड हो गया। तो यहाँ पे आज की क्लास समाप्त करते हैं। ये आपका पहले चैप्टर का आपको क्या था, ये पहले चैप्टर का आपका कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी जैसा कि आप बताए थे। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
रहने दो आज क्लास।